मैं निवेदिता, टैरो कार्ड रीडर, आप सबका अपने टैरो कार्ड सेशन में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज लेकर आई हूँ आपकी हेल्थ रिलेटेड क्वेरीज के आंसर्स, क्योंकि आपकी हेल्थ के बारे में सिर्फ आप ही सोच सकते हैं और बेहतर काम कर सकते हैं। और हेल्थ कार्ड्स के माध्यम से आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो 7 मेजर चक्रास हैं उनमें से किस चक्रा पर आपको काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर एक भी चक्रा डिस्टर्ब होता है तो उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हमारे शरीर में स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि बेसिक चक्रा यदि डिस्टर्ब होता है तो लोअर पार्ट्स के अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। नी प्रॉब्लम होगी, फीट्स में ईचिंग होगी, और कहीं ना कहीं अक्सर आपने लोगों को सुना होगा कि मुझे पैरों में बहुत भड़क लग रही है, यानी कि पेन हो रहा है, अजीब सी बेचैनी है, तो लोअर पार्ट्स के अंदर परेशानी महसूस होती है। वहीं अगर आपका सेक्रल चक्रा यानी कि सेक्स चक्रा डिस्टर्ब है तो जो क्रिएशन है, जो क्रिएटिविटी है, जो अपने पार्टनर के लिए हैप्पी फीलिंग है, वो आपको महसूस नहीं होगी। एक अजीब सी इरिटेशन आप अपने अंदर महसूस करेंगे, क्योंकि अब आप खुश नहीं रह पाएंगे। उसके बाद आता है आपका नेवल चक्रा। नेवल चक्रा यदि डिस्टर्ब हो जाता है तो जितनी भी इंटेस्टाइन रिलेटेड इश्यूज हैं वो क्रिएट हो जाते हैं, स्टमक रिलेटेड इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की बहुत बड़ी समस्या स्टार्ट हो जाती है। अब इसके बाद जो सोलर प्लेक्सस आता है, यानी कि जब ये डिस्टर्ब होता है तो आप लोगों की निंदा स्टार्ट कर देते हैं, आपको किसी के अंदर कोई अच्छाई नजर नहीं आती, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। हार्ट चक्रा जब डिस्टर्ब होता है तो हम खुश नहीं रह पाते, हमारे इमोशंस के ऊपर ही कंट्रोल नहीं रह पाता है, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है, और हार्ट रिलेटेड इश्यूज हमारे क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। थ्रोट चक्रा जब डिस्टर्ब होता है तो थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, थ्रोट इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, टॉन्सिल स्टार्ट हो जाते हैं, या गले में किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिल जाएंगी। अब थर्ड आई चक्रा यानी कि फोरहेड चक्रा जब डिस्टर्ब होता है तो हमारी जो इंट्यूशन पावर है वो प्रभावित होती है, हमारा पूजा पाठ में मन नहीं लगता, हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, हमारी इनसाइट विजडम हमारी खत्म हो जाती है, हमें कोई भी चीज़ सुंदरता प्रदान करने वाली नहीं लगती है, कहीं मन नहीं लगता है। अब वहीं यदि हमारा क्राउन चक्रा डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर हम अपने आप को सुकून में नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा बेचैनी हमें महसूस होती है, नर्व से रिलेटेड हम लोगों को इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए जल्दी से अपनी एक्सरसाइज करते हैं जो हम हमेशा करते हैं कार्ड्स के साथ कनेक्ट होने से पहले। अपने हाथों को रब करें, लेफ्ट पाम अपवर्ड, राइट हैंड की रिंग फिंगर लेफ्ट पाम के मिडिल पार्ट में, इनहेल एक्सेल मिनिमम 5 टाइम, ताकि आप इन कार्ड्स के साथ अंतर मन यानी कि अपने अंदर सोल के साथ कनेक्ट कर पाए, और आप वही कार्ड चुनेंगे जो आपका मन कहेगा। जल्दी से इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, minimum 5 times. Done. Now you can choose your correct or connect with your pile. यहाँ पर मैं 4 पाइल कनेक्ट कर रही हूँ, और उन्हीं का जो अपर कार्ड होगा वही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। जी हाँ, ये हेल्थ कार्ड्स हैं जो आपके हेल्थ से रिलेटेड चक्रा को डिस्क्राइब करेंगे। आपने अपनी पसंदीदा फाइल को सेलेक्ट कर लिया होगा, 1, 2, 3 and 4। जिन्होंने फर्स्ट को चूज किया, चलिए देखते हैं उनका पहला कार्ड कौन सा आया है। क्रिएशन। आप, जैसे मैंने कहा कि आपका इंटरेस्ट आपके पार्टनर के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा शेडी हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही हैं, पैशन कम हो रहा है, लाइफ में कुछ नया आप चाह रहे हैं, लेकिन वो फुलफिल होने में आपको कहीं ना कहीं हेजिटेशन महसूस हो रही है। इसलिए जो आपका सेक्स चक्र है
वो आपको डिस्टर्ब होने की वजह से आपकी जो क्रिएशन वाली फीलिंग है, जो क्रिएटिविटी वाली फीलिंग है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी लेथार्जिक हो रही होगी, आप अपने आप के अंदर लो फील कर रहे होंगे, आप हर आस्पेक्ट पे कुछ नया करने की सोच रहे हैं लेकिन डरते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप डेली बेसिस पर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें ताकि आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकें और सिक्रल सेक्स चक्रा के ऊपर ध्यान करते हुए और ऑरेंज कलर को महसूस करते हुए 15 टाइम डीप ब्रीथ करें तो आप अपनी हेल्थ को, अपने सिक्रल चक्रा को मेंटेन कर जाएंगे। चलिए, सेकंड पाइल यदि आपने चूज की है तो देखते हैं कि आपके लिए किस तरह की स्थितियां हैं। ओके, ट्रिकरी कार्ड आया है। ये कार्ड है आपकी बहुत ज़्यादा थ्रोट से रिलेटेड, आपके खान पान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को शो करता है। कहीं ना कहीं ये कार्ड आपकी थ्रोट के अंदर प्रॉब्लम को शो कर रहा है, इसलिए अपने खान पान का ध्यान रखें और कोई भी ऐसी चीज़ ना लें जो आपकी हेल्थ को प्रभावित करे। किसी भी चीज़ को कम या ज़्यादा समझकर ध्यान में रखते हुए ही खाएं। बाहर का खाना इस समय आपको अवॉइड करना चाहिए, वरना आपकी थ्रोट रिलेटेड इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और जिन्होंने थर्ड पाइल को चूज किया उनके लिए कौन सा चक्र डिस्टर्ब है उसके बारे में बात। इम्पेशेंस। ओके, आप इस समय बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं, आपके इमोशंस ही आपके कंट्रोल में नहीं है और जैसा कि आप देख रहे हैं फुल मून है और इम्पेशेंट जो हमारे इमोशंस को शो करता है, तो आपका यदि अपने दिलो दिमाग पे ही काबू नहीं होगा तो प्रभावित होना तय है। हो सकता है आप अपने किसी रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिसकी वजह से आपके इमोशंस आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और जब इमोशन कंट्रोल नहीं होते तो कहीं ना कहीं हार्ट हमारे दिलो दिमाग को वो करता है कंट्रोल। तो हार्ट से रिलेटेड में भी आपके पास क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो जो आपको प्रभावित कर रहे हो। इसलिए ज़रूरी है कि आप एकाग्रता के साथ एकांत में बैठकर पूरे ध्यान के साथ जो भी सोच रहे हैं उसके सॉल्यूशन को ढूंढें और गुस्से को कंट्रोल करें, क्योंकि जब आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेंगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेंगे तो इम्पेशेंस नहीं रहेंगे, फिर आप बहुत ध्यान से काम कर पाएंगे और एक सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे कि आपको कहाँ पर अपने फोकस को डिसाइड करना है, आपको कहाँ पर ग्रोथ लेनी है, कौन सा रिश्ता आपके लिए सही रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, ये आप तय कर पाएंगे। चलिए, यदि आपने फोर्थ पाइल को चूज किया है तो आपके लिए हेल्थ चक्र क्या कहता है। ओके, गिल्ट। ये कहता है कि अगर आपके मन में कुछ चल रहा है तो उसको लेकर द्वंद्व में नहीं आए, क्योंकि आजकल इस फास्ट फॉरवर्ड टाइम के अंदर कहीं ना कहीं आप जब छोटी छोटी बातों को अपने अंदर बिठा लेंगे और एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो फिर गिल्ट होना तय हो जाता है। और जब गिल्ट होती है तो हमारा सोलर प्लेक्सस डिस्टर्ब हो जाता है। जब हमारा सोलर प्लेक्सस डिस्टर्ब होता है तो फिर हमारे अंदर एक उधेड़ बुन स्टार्ट हो जाती है। हम सही नहीं सोचते, गलत सोचते हैं, औरों के बारे में भी गलत सोचेंगे और अपने बारे में तो नेगेटिव फीलिंग आना तय हो जाती है। तो ये कार्ड अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जिन्होंने फोर्थ पाइल को चूज किया, ज़रूरी है कि वो अपने अंदर और बाहर लोगों में पॉजिटिविटी को तलाश करें और किसी भी एक बात पर स्टक होकर ना बैठें। और अगर उनके मन में कोई द्वंद्व भी चल रहा है तो उसको एक्सप्रेस करें, क्योंकि जब तक आप बात नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। इसलिए बात करें और बात करके बात का सॉल्यूशन ढूंढें, क्योंकि अक्सर बातें करने से बातें सॉल्व हो जाती हैं। कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जो आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में बाधित कर रहा है उससे खुलकर बात करें, क्योंकि रिश्ता कोई भी हो सकता है जो आपको प्यारा लगे और ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही एडवर्स कंडीशंस आपके लिए क्रिएट हो, क्योंकि जब आप बात कर लेंगे तो आपको पॉजिटिविटी मिलनी तय हो जाती है। जी हाँ, आज आपके हेल्थ से रिलेटेड कार्ड निकाले और यदि आपकी भी कोई अपनी पर्सनल हेल्थ क्वेरी है तो आप टैरो कार्ड्स के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर सब इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। थैंक यू सो मच और उम्मीद करती हूँ आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को प्रेस किया होगा, ताकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़कर अपने
क्वेरीज के आंसर्स ले सके। थैंक यू सो मच।